हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुद्धिकरण। देखो बेटा, कोई भी मेटर है, पदार्थ द्रव्य का शुद्धिकरण। ठीक है, प्योर बनाना है। कोई भी मेटर है वो इम्प्योर हो सकता है, तो उसको प्योर या फिर अपन को सेपरेशन की किसी भी द्रव्य को अपन सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये अपन आज पढ़ने वाले हैं, पदार्थ का शुद्धिकरण। ठीक है, अब देखो पदार्थ का जो शुद्धिकरण अपना टॉपिक है, पदार्थ का शुद्धिकरण। अब अपने पास टॉपिक हेडिंग डालो, पदार्थ का शुद्धिकरण। अब देखो बेटा, कितने तरीके से अपन पदार्थ का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ऑल कंपटीशन में यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी कहीं से भी। तो जो पहला है अपना शुद्धिकरण का, वो है बेटा निस्यंदन। निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, सर इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, अपन फिल्ट्रेशन करना है। देखो अब अगर आप इधर अगर 9th क्लास के बच्चे हो तो अभी तक आपको प्रैक्टिकल लैब में नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप अपर क्लास के स्टूडेंट हैं तो देखो आपके 11th में ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप फिल्टर पेपर यूज करते हो, और वहाँ पे जब आप कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करते हो तो वो सोल्यूबल होता है, तो उसमें मिक्सचर होता है। तो उसको क्या करते हो, जब आप उसमें एक्सपेरिमेंट करके जो क्रिस्टल होते हैं, अगर उनको आपको निकालना है तो क्या करो सॉरी आप क्या करोगे कि उस पे एक बीकर लेके उस पे एक फिल्टर पेपर लगा के उसको जो आपका कंपाउंड उसको डाल दोगे, तो उसका जो लिक्विड होगा फिल्टर से पास होकर नीचे चले जाएगा, और जो सॉलिड पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। उसको आप सुखा के अलग कर लोगे। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, द्रव प्लस ठोस को अलग करना। इसमें क्या करते हैं, एक अपने पास द्रव होता है और एक क्या होता है, ठोस होता है, और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, मिक्स होते हैं। क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब ये दोनों मिक्स है तो इसको शुद्ध करना है, मतलब मुझे द्रव अलग चाहिए और ठोस अलग चाहिए। तो किस प्रोसेस से कर सकता हूं मैं, फिल्ट्रेशन से। तो देखो मेरे पास क्या है बेटा, एक बीकर है, इसको मैं बोलता हूँ बीकर। ये केमिस्ट्री में बीकर अपन लेते हैं, और इस पे मैंने बेटा एक लगा दिया क्या, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर। अब जो मेरा कंटेन है वो जो सॉलिड और लिक्विड का, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब बेटा जो लिक्विड होगा वो फिल्टर पेपर से क्या चला जाएगा, बूंद बूंद करके ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो क्या आ गया, द्रव आ गया, और जो शेष पार्ट बच गया वो किसका बच गया, ठोस का बच गया। तो इस तरीके से अपन निस्यंदन या फिल्ट्रेशन के तरीके से अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पहला है अपना फिल्ट्रेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, बस इसमें द्रव और ठोस को अलग करना है फिल्टर पेपर की सहायता से। जो छोड़ होगा वो फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा, और फिल्टर पेपर से अंदर होकर वो बीकर में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है रेतीले जल से जल प्राप्त करना। जैसे बेटा देखते हो आप, पहले के जमाने में क्या करते थे, जब तो फिल्टर विल्टर होता नहीं था, लेकिन फिर भी देखो अपने पास क्या है, रेत है, मिट्टी है, मिट्टी, और उस मिट्टी में प्लस क्या है, पानी है। तो आपको पता है बेटा मिट्टी क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, प्लस पानी क्या है, लिक्विड है। इसको दोनों को अलग अलग करना है। अब इस जो ये पानी, जो रेतीली जो मिट्टी है, ये रेत प्लस पानी जो, ठीक है, पानी के साथ इसको मैंने इस पे डाल दिया। अब इसमें जो पानी होगा बेटा वो तो फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएगा, और मिट्टी होगी वो ऊपर बच जाएगी, फिल्टर पेपर में पास नहीं होगी, क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि उनसे पानी आ सकता है, मिट्टी का जो पार्टिकल है वो उसमें पास नहीं हो सकता। तो मिट्टी ऊपर रह जाएगी और जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा, और उसको पानी को अपन काम में ले लेंगे। बहुत सी जगह ऐसे काम होते हैं कि जहाँ पे जैसे कीचड़ का पानी होता है तो वहाँ पे पानी निकाल लेते हैं लोग, तो कीचड़ के पानी में क्या करते हैं, वहाँ फिल्टर लगे होते हैं, तो वो फिल्टर से जो पानी है वो तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जो गंदे जो कीचड़ फिचड़ है वो मिट्टी वो बाहर रह जाएगी। तो उसको अपन सिंचाई के तौर पे भी काम में ले लेते हैं। लगे होते हैं ना जो सीवेज ट्रीटमेंट में, वहाँ पे फिल्टर लगे होते हैं, बड़े बड़े फिल्टर। तो उन फिल्टर से पानी क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, और उनसे सब्जियां वब्जियां अपन उगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेटा अपना दूसरा है, नेक्स्ट है बेटा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाई। अब देखो बेटा क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस है। देखो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है अपने पास। क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है।
अब सेचुरेटेड में क्या होता है कि बेटा देखो सीधा सा एग्जाम्पल समझ जाओगे आप। बेटा आप घर पे करते हो, शादी ब्याह होता है या फिर कोई फंक्शन होता है, तो अपन क्या लेके आते हैं, रसगुल्ला लेके आते हैं, ठीक है। और वो रसगुल्ले में क्या होती है, चाशनी होती है, और वो चाशनी किसकी होती है बेटा, चीनी की होती है। लेकिन चीनी तो क्या है, सॉलिड है, लेकिन वो चाशनी करके उसको क्या बना देती है, लिक्विड बना देती है। अब वो लिक्विड में रसगुल्ला होता है, तो रसगुल्ले को काम लेने के बाद अपने दिमाग में आइडिया आता है कि अपन हलवाई को बोलते हैं कि हलवाई दादा इसमें से चीनी निकाल दो। अब हलवाई दादा क्या करता है, अब अपने पास क्रिस्टलीकरण करता है हलवाई दादा, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देता है। कैसे, देखो बेटा इसमें क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण है वो होगा इसका वाष्पन का, क्योंकि इसमें द्रवों को क्या किया जाता है, वाष्पित किया जाता है। द्रव्य को क्या करना है, ठोस में चेंज करना है। इसमें क्या अपने पास भाई द्रव्य है चाशनी, और इस चाशनी को अपने को करना है ठोस में, क्योंकि चाशनी को किसमें चेंज करना है, चीनी में। तो वो क्या करेंगे कि उस चाशनी को ये लिया और ये नीचे बर्नर लगा दिया, इसमें चाशनी भर देंगे और इसको हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसको बंद कर देंगे। अब डाइल्यूट होने के बाद क्या करेंगे कि इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे अपनी गैस, और ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, इसका क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट था वो वेपर में चला गया, और जो बच गया सॉलिड पार्ट वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसको सुखा देंगे से, तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड में चेंज हो जाएगी, तो उसकी क्या बन जाएगी, चीनी बन जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ऐसे बेटा अपने पास क्या है, पानी प्लस नमक, पानी प्लस नमक। अब इसको मैंने घोल दिया कप में, ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन जैसे मैं इसको हीट दूंगा, पानी वेपर में चला जाएगा और नमक क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, उसको अलग कर लेंगे। तो ये प्रोसेसर है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो घर में याद रखना, चाशनी से चीनी बनाएंगे, किस प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन से, क्रिस्टलीकरण से, ठीक है। थर्ड है बेटा अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेटा क्या है, सब्लिमेशन। अब देखो बेटा सब्लिमेशन क्या होता है, ये मैं पहले भी चेंजिंग में बता चुका हूं। देखो बेटा सॉलिड है, सॉलिड को डायरेक्ट बिना लिक्विड में गए हुए डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, गैस में। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, गैस से वापस डायरेक्ट सॉलिड में आना, उसको बोलते हैं डीसब्लिमेशन। अब जो सब्लिमेशन है बेटा उसमें क्या करते हैं अपन, ये किस काम में आता है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है कपूर, क्या है, नौसादार, लिख लेना एग्जाम्पल आते हैं सब्लिमेशन की, कपूर, नेफ्थलीन, ठीक है, आयोडीन, ये सब इसके एग्जाम्पल है, लिख लो ये नौसादार, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन तो ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे बेटा अपन बात करें कि नमक व नौसादार, अपने पास एक मिक्सचर है इसका, नमक प्लस नौसादार। तो यहां से नमक प्राप्त करना है आपको, तो कैसे प्राप्त करोगे, सॉलिड है, यह भी सॉलिड फॉर्म में है, इसको अपन हीट किया, नौसादार है वो डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, नमक अपनी सॉलिड स्टेट में वहीं पड़ा रहेगा, तो नमक अलग हो गया और नौसादार क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसे देखो अपन कपूर को जलाते हैं, तो कपूर कभी लिक्विड बनता है क्या, नहीं बनता ना, डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको जलाते ही उसमें क्या बन जाती है, गैस बनती है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन से अपन क्या कर सकते हैं। और जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। क्वेश्चन है किस प्रकार, जो अपना टास्क था, टास्क में जो क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन है कि किस प्रकार आयोडीन अपने को क्या करना है, आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन, और आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। और इस मिक्सचर से अपने को आयोडीन प्राप्त करना है बेटा। कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, पहला है फिल्ट्रेशन, अवसादन, आसवन और ऊर्ध्वपातन। तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन प्रोसेस से, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में क्या करेंगे बेटा, जैसे अपने इसको हीट देंगे तो आयोडीन होता है, वो डायरेक्ट किसमें चला जाएगा, ये गैस में चला जाएगा, और इसको अपन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिया है बढ़िया से। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रभाजी आसवन। क्या है, प्रभाजी आसवन। देखो एक नॉर्मल आसवन होता है, एक प्रभाजी आसवन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रभाजी आसवन,
ये क्या होता है बेटा, प्रभाजी आसवन। क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, लगभग का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है टेम्परेचर। अब जब बेटा दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया सेम हो गया, क्या हो गया, सेम हो गया टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो उसको अपन अलग नहीं कर सकते नॉर्मल आसवन से। अगर टेम्परेचर सेम है तो नॉर्मल आसवन से अलग नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन करते हैं प्रभाजी आसवन। अब जो प्रभाजी आसवन है बेटा, जब प्रभाजी आसवन मान लो कि दो के जो बॉइलिंग मतलब क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, एक ही तीनों के लिए एक ही चीज है अपने पास है, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल। सबसे महंगा होता है पेट्रोल, फिर उसके बाद डीजल और फिर उसके बाद, लेकिन जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा वो बहुत नजदीक होता है, बहुत ही पास पास होता है, ठीक है। तो इनको नॉर्मल आसवन से अपन आप अलग नहीं कर सकते कि पेट्रोल डीजल इनको, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं। क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं। तो इनको क्या करते हैं, प्रभाजी स्तंभ से गुजारते हैं अलग अलग। क्या करते हैं कि जो प्रभाजी स्तंभ होता है उनसे गुजारते हैं तीनों को, तो ये अलग अलग जगह पे लिक्विड फॉर्म में अपने को मिलते हैं। तो अपन इनको प्रभाजी आसवन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जिनका टेम्परेचर लगभग सेम होता है क्वथनांक, उनको अलग करने के लिए यूज किया जाता है प्रभाजी आसवन का, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये बेटा काम करती है एब्जॉर्प्शन पे, आदि शोषण पे। इसमें बेटा क्या है, मेरे पास कंपोनेंट ए है, प्लस बी है, प्लस सी है, इन तीनों का मिक्सचर है और इनको सेपरेट करने के लिए अपने को क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो देखो अपने पास ये है, इसका जो होता है कंटेनर होता है, इसमें मान लो ये पार्ट 1, ये पार्ट बी और ये पार्ट सी। तो मैंने इसमें ये मिक्सचर मिला दिया, ए तो बी और प्लस सी। तो जिसका जितना जल्दी जिसको जितना जल्दी एब्जॉर्प्शन जिसका ज्यादा होगा वो अपने को उतना ही जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसे करके, तो तीन कंपाउंड है, तीनों में अलग अलग एब्जॉर्प्शन होगा, तो जिसका जितना मान लो ए का एब्जॉर्प्शन या बी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, तो पहले बी मिलेगा, फिर ए मिलेगा और फिर सी मिलेगा। तो इनको अलग अलग करके अपन प्राप्त कर सकते हैं, किससे, क्रोमेटोग्राफी से। डिपेंड ऑन एब्जॉर्प्शन अवशोषण, अवशोषण पे काम करती है। जिसका अवशोषण जितना ज्यादा होता है वो अलग अलग टाइम पे अवशोषित कर लेंगे। इस टेक्निक को अपन बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें अपन कलर का यूज मतलब पता लगा सकते हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना ल्यूकोपिन, टमाटर का रंग है, ये सब मतलब अलग अलग, जैसे कोई मिक्सर दे दिया आपको, उनमें अलग अलग 3 रंग को दे दिया, आप अलग अलग रंग को पहचाना है, तो कौन से रंग का कितना एब्जॉर्प्शन होगा वो अलग अलग कलर आपको प्राप्त जैसे ए बी सी, जैसे मान लो ए बी सी 3 कलर दे दिया आपको, ठीक है। अब इन तीनों कलर को आपको अलग अलग करना है मिक्सर में से, तो आप कैसे अलग करोगे, टेक्निक करोगे आप क्रोमेटोग्राफी में कलर ए का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है, बी का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है, सी का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है, फिर तीनों को आप अलग अलग प्राप्त कर सकते हो। तो ये टेक्निक है बेटा क्रोमेटोग्राफी। अब अपना जो लास्ट टास्क था बेटा वो था कि अपने पास कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, ये अपने आप क्या हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं एक दूसरे में। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, परासरण, विषरण और टिंडल प्रभाव। तो मैं बोल दूं बेटा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और पता है बेटा आपको डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण बोलते हैं इसको सॉरी विसरण, हिंदी में बोलते हैं विसरण। ये होता है बेटा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट ग्रेडियंट। मतलब देखो एक नदी इधर जा रही है, ये नदी जा रही है, अब ये रिवर जो है इसमें ये कोई बंदा चल रहा है, तो ये जो नदी भी इधर ही चल रही है और ये नदी भी इधर ही जा रही है, तो ये नदी इसको अपने आप भाग के लेके जा रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेट ग्रेडियंट, जिसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो। इधर से इधर इसकी कंसंट्रेशन इधर जा रही है तो पानी के साथ वो चल रहा है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और जो मैंने बोला था कि ए और बी जो आपस, अब आपको बोलते हैं डिफ्यूजन की रेट सबसे ज्यादा किस में होती है, सबसे ज्यादा होती है बेटा अपनी गैस में, फिर होती है अपनी लिक्विड में और फिर होती है अपनी सॉलिड में। तो ये रेट होती है किसकी, डिफ्यूजन की रेट होती है सबसे ज्यादा गैस, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल है ना बेटा, प्रेशर का इफेक्ट किस पे लग रहा है, गैस पे सबसे ज्यादा लग रहा है। अगर अपने पास गैस ए है और प्लस गैस बी है, अगर इनको मैं प्रेशर करूं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ए और बी, फिर लिक्विड होगा। सॉलिड को अपने इतना जल्दी नहीं करेंगे, ये सॉलिड है ये सॉलिड है, इसको इतना जल्दी आप मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन दो गैस को आप आसानी से मिक्स कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस की है, फिर लिक्विड की है, फिर सॉलिड की है। ध्यान रहे, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस की है, फिर लिक्विड की है और फिर सॉलिड की है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषण क्वेश्चन था कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का सतह मिलाया जाना क्या कहलाता है, तो विषण कहलाता है। और रेट होती है सबसे ज्यादा गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की, ठीक है बेटा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म, बेटा अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, किसी भी चीज को हीट करता हूं तो गर्म करने पर क्या होगा, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो क्या होगा, डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर डिफ्यूजन की रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो तापमान सॉरी गर्म करने पर विसरण की दर, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 9th क्लास वालों ध्यान दो। गर्म करने पर विसरण की दर, ब्लैंक होती है ज्यादा, ठीक है। तो गर्म करने पर विसरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है वायु, इत्र, वायु, इत्र की सुगंध, और नेक्स्ट ऑप्शन है बादाम और प्याज। 4 ऑप्शन आपके पास बोर्ड पे, और मैंने पढ़ा चुका हूं बेटा मैं कि मेटर क्या होगा, कि जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और वो कुछ आयतन घेरता होगा, उसका कोई आकार होगा, आकार जिसका कोई आकार होगा और उसका कोई मास होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, मेटर बोलेंगे। बोलो, वायु बिल्कुल है, गैस फॉर्म में है, और ये आकार, और इत्र की ये भी अपने पढ़ा है, बादाम में अपना आकार और मास दोनों होता है। लेकिन बेटा मैंने वहां पे बताया था कि लव इट इज ए नो ए मीटर, कि लव एक मीटर नहीं है। बोला जाता है कि लव इज ए मीटर बट नॉट इज ए मीटर, बिकॉज प्यार है उसको न उसका कोई द्रव्यमान होता है, न उसका कोई मास होता है, और न ही उसका कोई जगह होती है कि कहने की प्यार इतना बड़ा होगा, कि प्यार इतना बड़ा होगा, और न ही उसका कोई मास होता है। तो इट इज ए नॉट ए मेटर, जो प्यार है वो मेटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जो मेटर है वो पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वह कहलाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैंने बताया था बेटा कि जिसका आकार प्लस आयतन निश्चित हो वह क्या कहलाता है, ठोस। ठोस का आकार और आयतन निश्चित था, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब बेटा जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने बता ही दिया, फिल्ट्रेशन। तो अपना ये आपके लिए जो चैप्टर है वो लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊंगा बेटा आपके लिए। अपने पढ़ा था एक मिक्सर, मिक्सर में अपने क्या पढ़ा था, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं उसका अपन क्या पढ़ने वाले हैं आगे। मिक्सर, मिक्सर में अपने 2 टाइप से पढ़े थे, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में अपन पढ़ेंगे बेटा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और इधर पढ़ेंगे अपन और हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन, मतलब निलंबक, निलंबन, और कोलाइड। ये पार्ट और बच गया अपना। तो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस तो अपने पढ़ लिया था कि क्या होता है, लेकिन इसमें अपना ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। इसमें अपन नो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और इधर अपन 8 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और इन दोनों के बीच का होता है वो निलंबक होता है। तो इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे। पूरा लेक्चर होगा मिक्सर, मिक्सर में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन और निलंबक सॉल्यूशन। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफी है। लगता है कि अपना जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। और अगर जो भी टॉपिक आपको अगर पहले पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर पहले ये टॉपिक करवाओ, बाकी तो अपन कंटिन्यू चल रहे हैं। टेलीग्राम वाले ऐप में जो मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ वो बच्चे पढ़ते रहे 9th क्लास के, जिनको मैं अभी जो 9th क्लास के लिए बन रहा है उसके साथ, जो आपको पता है कंपटीशन में भी यही पार्ट आता है जनरल केमिस्ट्री का। और नेक्स्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी मिल सके। ओके गाइस, ठीक है सर, कर लेंगे। धन्यवाद। Oh my God.